दोस्तों, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो षड्यंत्र अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रचा जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा है। यह कहानी केवल राजनीति की नहीं है, यह कहानी है डीप स्टेट की, उन ताकतों की जो न भारत को मजबूत होते देख सकती हैं, न भारत के बाजार को अपने हाथ से निकलने देना चाहती हैं। कई लोग कहते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए और अब हालत यह है कि इस साजिश में कई देश शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है, जैसे बांग्लादेश में डीप स्टेट ने शेख हसीना को हटाया, वैसा ही खेल भारत में मोदी के खिलाफ खेला जा रहा है। डीप स्टेट जिसमें CIA शामिल है, वो विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो भारत के बाजार पर कब्जा चाहती हैं। और हैरानी की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस खेल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। सवाल यह है, क्यों डीप स्टेट चाहता है कि मोदी जाएं? क्यों भारतीय विपक्ष ट्रंप की भाषा बोलने लगा है? क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा बवाल खड़ा होने वाला है? दोस्तों, ये डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये चाहते हैं कि भारत के बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो और हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए फर्जी फेमिनिस्ट, कुछ NGOs, कुछ छद्म इतिहासकार और दिखावटी इन्फ्लुएंसर्स की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। लेकिन भारत बदल चुका है। आज भारत दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है और यही डर डीप स्टेट के दिल में बैठ चुका है। मामला बिगड़ा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी F-16 विमानों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को अमेरिका की गोद से खींचकर मारा। बस उसी दिन से पीएम मोदी को हटाने का खेल और तेज हो गया। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां सब एक लाइन में आ गए। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान को लेकर विपक्ष ने मोदी को सरेंडर मोदी कहा, सेना के मनोबल पर हमला हुआ, यहां तक कि वोट चोरी का आरोप भी लगाने लगे। वैसा ही पैटर्न जो बांग्लादेश में शेख हसीना और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और दोस्तों, ये मत भूलिए, जब इमरान खान पुतिन से मिलने गए थे उसी दिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका ने वही फैसला कर लिया था, इमरान अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज वही स्क्रिप्ट भारत में लिखी जा रही है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया यहां व्यापार करना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी साफ कह चुके हैं, राष्ट्रीय हित पहले। यही डीप स्टेट को बर्दाश्त नहीं। अब सवाल यह नहीं कि मोदी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है या नहीं, सवाल यह है क्या भारत इस षड्यंत्र के सामने टिक पाएगा? डीप स्टेट का एजेंडा साफ है, भारत को कमजोर करना, भारत के बाजार पर कब्जा करना और भारत के राजनीतिक नेतृत्व को अपने हिसाब से बदलना। लेकिन अब आपको यह समझना होगा डीप स्टेट चलता कैसे है। यह सीधे सीधे हमला नहीं करता, ये आपकी ही धरती पर आपकी ही राजनीति और आपके ही मीडिया को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।